हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका पास जेआईबी एग्जाम के ऊपर हम बात करें नवंबर 2022 में जो होने वाला है। और हम बात करें 1 मंथ चैलेंज प्रोग्राम, यानी हम 1 महीने में कैसे पास कर सकते हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तो पूरा समझ में आ पाएगा कि कैसे हम पास करेंगे, क्या क्या हमें स्टेप्स करना होगा, क्या स्ट्रेटजी हमें अडॉप्ट करना होगा जिससे कि हम एग्जाम को पास कर सकें। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें सुन लीजिए। ये आप जो जेआईबी दे रहे हो अभी वाला जेआईबी नवंबर 2022 वाला, ठीक है, इसमें अभी 3 ही पेपर है। ठीक है, 3 पेपर्स है। बट अब जेआईबी जब आप मई का दोगे 2023 में, उस समय 4 पेपर हो जाएगा। ठीक है, 3 पेपर निकालने में आदमी को परेशानी होने लगती है, 4 पेपर निकालना और भी मुश्किल है। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि आपके लिए लास्ट चांस है जहां पे आप अभी 3 पेपर दोगे, 3 पेपर्स दे रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, अब हम आते हैं दूसरी चीज के ऊपर। कैसे हमें करना है उससे पहले हम जानेंगे थोड़ा बेसिक्स जेआईबी का। हमारे पास 3 पेपर होता है, सभी लोग जानते होंगे। तो प्रिंसिपल्स मान लीजिए आप पढ़ रहे हो। ठीक है, प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हो तो प्रिंसिपल्स में बेसिकली थ्योरी रहता है, बट इसमें 2 पोर्शन कर लीजिए। एक हो गया मैकमिलन बुक की जो थ्योरी होती है, ठीक है, ओके, और दूसरा हो गया आपका आउटसाइड बुक आएगा। इसलिए आपको बहुत बार ऐसा लगता है बुक के बाहर सवाल पूछ लिया। 70% बुकिश रहता है और 30% बाहर का रहता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल्स आ जाता है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल्स की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि 20% मार्क्स ये लेता है आपका। उस केस में जो आपका थ्योरी हो जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं 60%, आउटसाइड बुक का 20% और ये न्यूमेरिकल 20%। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अगर हम लीगल चलेंगे तो लीगल में सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं। इसमें आता है सिचुएशनल एनालिसिस। ये भी 20% होता है। ठीक है, सवाल पूछते हैं आपसे। तो कुल मिला के ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है आपका एग्जाम में। हमें क्या करना है, विन विन सिचुएशन हमें बनाना है। हमेशा याद रखिएगा, हमें क्या चाहिए, विन विन सिचुएशन में हमको होना है कि भाई कैसे भी करके हमको हर हाल में एग्जाम को पास करना है। ठीक है, आपको विन विन सिचुएशन में मैं खड़ा कर दूंगा, यानी हर बार आप ही जीतोगे, यानी आप ही पास करोगे। आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कोई स्ट्रेटजी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज और होता है, बहुत लोग क्या करेंगे, मैकमिलन बुक को, मैकमिलन बुक कितना पेज का है, 700 पेज का है, मल्टीप्लाई बाय 3, 2100 पेजेस। ये भाई कोई नहीं पढ़ सकता है इतने कम टाइम में, 1 महीने में कौन पढ़ लेगा, कोई नहीं पढ़ सकता है, सच्चाई है। हम लोगों ने क्या किया, इस मैकमिलन बुक को पूरा लाइन बाय लाइन, सबको ध्यान से लाइन बाय लाइन बुक उठाइएगा और हमारा वीडियो का जो हम लोग आपको प्रोग्राम देंगे उसको आप टैली करिएगा, तो लाइन बाय लाइन आपको मैच कर जाएगा, लाइन बाय लाइन मैच कर जाएगा। बाकी कुछ एक्स्ट्रा है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल से, सिचुएशन से, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग आपको कराएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं आपको, और बहुत आराम से पास कर जाओगे। ठीक है, अब आइए पास कैसे होंगे हम लोग, उसकी स्ट्रेटजी बताते हैं। सीधा सा चीज है, स्ट्रेटजी पे जाएंगे। क्या स्ट्रेटजी हमें अडॉप्ट करना है, इससे स्ट्रेटजी बोल लीजिए या सीक्वेंस बोल लीजिए, किस तरीके का हमें पढ़ाई करना है। सीक्वेंस होता है ना, कोई भी चीज करते हैं दुनिया में सीक्वेंस होता है, पहला कदम क्या होगा, दूसरा कदम क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ स्टेप 1। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों को सबसे, हम लोगों ने क्या किया पहले समझिए, आपको पूरा एक वीडियो कोर्सेज हम लोगों ने बना रखा है। अब हमारे पास ऐसे भी लोग आएंगे जो बोलेंगे भाई मैं 10 मिनट से ज्यादा समय हर दिन नहीं दे सकता, 10 मिनट्स पर डे। अब इसका सवाल है क्या मैं पास करूंगा कि नहीं करूंगा, बिल्कुल आप पास करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, समझ मेरी बात। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, वीडियो कोर्सेज में यहाँ पे 2 भाग बनाया हुआ है। एक का नाम है वर्जन 1, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट कोर्स। दूसरा हो गया वर्जन 2, इन डेप्थ वीडियो। आपको दोनों के दोनों ही मिलेंगे, याद रखिएगा, प्लस है ये, चुनना नहीं है, दोनों के दोनों मिलेंगे आपको। मर्जी है तो ये पढ़ो और मर्जी है तो ये पढ़ो, बट अभी समय कम है, मैं वर्जन 2 मना करूंगा आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे भी वर्जन 1, क्योंकि समय को देखते हुए करना। देखिए
अगर आप समय का सही उपयोग नहीं करिएगा आप फेल कर जाइएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इन डेप्थ वीडियो पढ़ेंगे तो ज्यादा नंबर आएगा, नंबर जरूर ज्यादा आएगा, बट आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। ये वीडियो को करने में आपको 16 घंटे का समय लगता है, 16 आवर, मात्र 16 घंटे में हो जाएगा। 16 घंटे 24 घंटे में 16 घंटे आप निकाल लोगे। हमारे लोग ऐसे से आते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले भी आते हैं, 1 डे चैलेंज प्रोग्राम में निकलता हमारे यहाँ, एक दिन पहले भी आते हैं और वे पढ़ के जाते पास कर जाते हैं। इसको कर लेंगे अगर आपका सिंपल इंटेंशन है भैया मुझे 55% से 60% नंबर लाना है, बस उसके लिए काफी है। ये हो गया भाई 75% नंबर लाना है, पर इसके लिए टाइम देना होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। 10 मिनट का भी समय निकाल कर आप दे सकते हो हर दिन, या 16 घंटा आप पढ़ लिया। जिस दिन सैटरडे है, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे छुट्टी रहती, संडे छुट्टी रहती, हॉलीडे आ गया कोई बीच में छुट्टी रहती, थोड़ा ज्यादा पढ़ लीजिए, 4 घंटा 5 घंटा पढ़ लीजिए उस दिन में, मेकअप भी हो जाएगा आपका। इसलिए हम लोग वर्जन 1 बता रहे हैं कि आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, और जो हम बता रहे हैं आपको पूरा समझना है इसमें। वर्जन 2 वर्जन 1 से ज्यादा अच्छा है, लाख गुना ज्यादा अच्छा। वर्जन 2 में क्या है कि टीचर बोर्ड पे आएगा, जैसे मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, बोल रहा हूं, बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिख रहा हूं, वैसे ही होता है वर्जन 2। बट वर्जन 1 में क्या होता है, बोर्ड पे सारी पॉइंट्स लिखी भी होती हैं, 1 बाय 1 करके आप बताते चलेंगे, बहुत कम टाइम में आप इसको खत्म कर पाएंगे आप, ठीक है। तो वर्जन और इसको खत्म करने में आपको 80 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम आपको मना करते हैं इन डेप्थ, हम आपको बोलते हैं कि वर्जन 1 पढ़ो, आपको पास होने से मतलब है, आराम से पास कर जाइएगा। अब इसमें क्या करना है, हम लिखेंगे थिंग्स टू डू, क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चीज है जो मैं बता रहा हूं, 2 बातें सुन लीजिए। डू नॉट डाउनलोड नोट्स, नोट्स को डाउनलोड मत करिएगा। डू नॉट मेक नोट्स, खुद नोट्स भी मत बनाइए, कोई जरूरत नहीं है। समय को देखना भाई, समय कम है, ये सब चीज करने से कुछ नहीं मिलेगा, ये दोनों कामें नहीं करनी है आपको। हाँ, कुछ पॉइंट्स बनाना है, वो पॉइंट्स जो आपको नहीं होता है भूल जाएंगे, जो फॉरगेट कर जाते हैं आप, उसको भले आप राइट डाउन कर लीजिए, ये गलत चीज है। मतलब जैसे कुछ पॉइंट आपको लगता है अरे ये दिमाग में नहीं रहती, भूल जाते, उस पॉइंट को भले लिख लीजिए, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कारण समझाता हूं मैं आपको। अभी आपने क्या किया, वर्जन 1 पढ़ लिया, ठीक है। आपने नोट्स नहीं बनाएंगे, ना नोट्स डाउनलोड करेंगे, बार बार ना नोट्स बनाएंगे ना नोट्स डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आपका काम है सिर्फ वीडियो सुनना। अगर एक बार में नहीं तो 2 बार सुनिए, वो अलग बात है, 3 बार भी सुनिए, वो अपनी बात है। आप मान लीजिए अभी मैं सिंपल से बात बोल रहा हूं, अभी आपने सिर्फ वीडियो सुन लिया है वर्जन 1 का, और मैं आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए क्यों नहीं बोलता हूं, नोट्स डाउनलोड करेंगे ना तो माइंड को ये लगे कुछ नया पढ़ा रहे हैं, कुछ नया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पॉइंट्स तो सारा वही लिखा रहता है जो बोर्ड पे लिखा रहता है, बट माइंड को वही चीज दिखाइए बार बार जो वो देखा हुआ है। जैसे आप घर जाते हैं, एक ही रास्ता होता है घर जाने का, एक रास्ता से बार बार जा रहे हो डेली का डेली, आपको याद हो गया, आंख बंद के पट्टी मार देंगे तो भी चले जाओगे आप। बट अगर आपके घर जाने के 10 रास्ते हैं, ठीक है, और मैं आपको एक दिन इस रास्ते से ले गया, किसी दिन दूसरा रास्ते से ले गया, आप कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। किसी तीसरे रास्ते से ले गया, चौथे रास्ते से ले गया, बट एक ही रास्ते बार बार ले जाऊंगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगी बात। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ह्यूमन माइंड को अगर थोड़ा पढ़ेंगे साइंस, उसमें सीधा सीधा बताएगा, एक ही चीज को रिपीटिव करते हैं, कोई भी एक ही काम को रिपीटिव यानी बार बार करते हैं, वो दिमाग के अंदर बैठ जाती है, रादर देन डूइंग न्यू थिंग्स। तो नया थिंग मत करिए, ठीक है। आपको पास होने से मतलब पास पक्का करवाऊंगा मैं आपको, इतनी बातें आपको मेरी माननी है। अब आएंगे स्टेप नंबर 2। अब मैं ऐसा मानता हूं कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है, स्टेप 2 आ जाइए। अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट क्यों देना, इससे प्रूफ होता है कि आपने क्या पढ़ा, व्हाट यू हैव स्टडी, व्हाट यू हैव स्टडी, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है भाई, बिना इससे तो कुछ फायदा होगा नहीं, कहां पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो। तो हम मॉक टेस्ट देंगे आपको, ठीक है। जब मॉक टेस्ट आप देने लगते हो तो यहाँ पे हो गया प्रूफिंग की बात होने लगती है, ठीक है, कि भाई हम जो पढ़े हैं वो सही पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। तो जब मॉक टेस्ट देते हो आप, ठीक है, जब मॉक टेस्ट आप देने लगते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पहली बात तो याद रखिए, एक चीज और लिखिए, 2 मिनिमम हो गया मॉक टेस्ट एंड 3 मैक्सिमम हो गया। इससे ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं देना आपको, इसलिए नहीं देना कि अननेसेसरी टाइम किलिंग है, ठीक है। 120 मिनट का होता है, 120 सवाल होता है, टाइम किल हो जाएगा। आपको ये चेक करना है मेरा 50% आता है नहीं, ठीक है, ये आपको एक दिमाग के अंदर बना के रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें पहला अटेम्प्ट 1। अब हम अटेम्प्ट करेंगे, मॉक टेस्ट को देंगे, ठीक है। जब आप अटेम्प्ट करते हो, मॉक टेस्ट को देने लगते हो, तो
तो यहाँ आपको देखना होगा क्या आपको 50% नंबर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो पहली बार जब लोग देते हैं, जहाँ वीडियो सुन लिया, हाँ वीडियो कोर्स कर लिया, उसमें वर्जन 1 पढ़ लिया, अब अटेम्प्ट करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, 50% लोग पास कर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 50% लोग पास कर जाते हैं, एक ही बार में पास कर जाते हैं। अब वो क्या करेंगे? अटेम्प्ट नहीं, स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 के मैं आगे बात करूंगा, पर इसमें 50% लोग अभी भी फेल हो रहे हैं। याद रखना है 2 मिनिमम में 3 मैक्सिमम। मान लीजिए शुरू के 2 पेपर में 50 नंबर आ गए आपको, तो तीसरा देने की जरूरत नहीं है। पहले में फेल करके बाकी के 2 में 50 आ गए तो आप पास करके, समझ गए? इस तरीके से आपका 50% लोग अभी यहाँ पे पास कर रहे हैं, बाकी 50% अभी भी फेल कर रहे हैं। उनको क्या करना होगा? वो वापस से जाएंगे स्टेप 1 पे। पहला आपने पढ़ा, फिर मॉक टेस्ट दिया, अब वापस से आप रिपीट करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रिपीट करेंगे स्टडी, रिपीट करेंगे क्या? वीडियो कोर्स को। यानी बोलेंगे यहाँ पे रिपीट हो रहा है आपका वीडियो कोर्स को, दोबारा से आप पढ़ रहे हो, रिपीट 1। ठीक है, अब हम आएंगे अटेम्प्ट 2 में। सेम चीज करना है, 2 मॉक टेस्ट मिनिमम हो गया, 3 मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ 80% से 85% लोग अभी यहाँ पास करने लगेंगे। ठीक है, क्यों? क्या होता है ना, माइंड को, मैंने बोला ना आपको, एक ही चीज को रिपीटिव करोगे तो दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। उसके जब मॉक टेस्ट देते हो तब आपकी पासिंग रेशो इतनी होने लगती है। ठीक है, फिर भी 15 से 20% लोग फेल कर रहे हैं, वापस से रिपीट होगा और यहाँ रिपीट 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप आके मॉक टेस्ट दोगे। अब आएंगे अटेम्प्ट नंबर 3, 95% लोग आप पास कर रहे हैं। 5% का हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दुनिया में हर चीज का 100% सॉल्यूशन कहीं नहीं है, बट 95% खुद में बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि आप बार बार काम कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है चौथा अटेम्प्ट ले तो वो भी पास हो जाए, बट मैं 3 ही अटेम्प्ट तक जाता हूँ, ज्यादा अटेम्प्ट पे जाता नहीं मैं। ठीक है, समय भी होना चाहिए ना हमारे पास इतना करने के लिए, तो हमारे लिए इतना जितना हम लोग कर रहे हैं, बहुत आराम से पेपर पास कर जाओगे। अब हम आएंगे स्टेप 3 में क्या होता है। स्टेप 3 क्या करेंगे आप? सबसे पहले स्टेप 3 करेंगे क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक करना बहुत ही जरूरी है, होता है आप लोगों के लिए। बिना क्वेश्चन बैंक कुछ बात बनेगा ही नहीं आपका। ठीक है, इसमें हम लोग 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, आपको 6,000 सेट का इसमें प्रीवियस ईयर होता है। 6,000 सेट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। फिर है 1,500 सेट का आपका मॉक टेस्ट का भी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ये स्ट्रेटजी बनाना है, कभी भी जंपिंग नहीं करना। उसका स्टेप 2 से स्टेप 3 जाएंगे। ये करने से आप ऐड कर रहे हैं, यानी प्लस कर रहे हैं आप, कम से कम 10 से 15 मार्क्स ऐड हो जाएंगे आपको। 10 से 15 मार्क्स आपको ये एक्स्ट्रा आएंगे, ये एक्स्ट्रा आएंगे आपको, क्योंकि हमने ये पाया है कि 25 से 30% क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट होते हैं। कभी भी सीक्वेंस जंप मत करिएगा। ये नहीं कि वीडियो कोर्स लिया है तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक ही पढ़ें, कुछ नहीं मिलेगा, या मॉक टेस्ट देने, कुछ नहीं होगा। जैसे बताया वैसे पढ़िए सर, ये कराते आ रहे, रिजल्ट आ रही है। अगर आपको पास होना के बात माननी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब चलते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो गया वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो गया अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल वीडियोस, तीसरा हो गया लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस वीडियो, चौथा हो गया, चौथा क्या हो जाएगा आपका, इसमें नोट्स भी हो जाएंगे पीडीएफ में।
हालांकि इसको डाउनलोड मत करिएगा, ये कोई फायदेमंद नहीं। वो सब जो मैं आप देने पे मैं सब कुछ देता हूँ, बट मैं वो बता रहा हूँ वो करिए जो करने सबको फायदा होगा। फिर है 13,500 सेट का, सॉरी 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक होता है पीडीएफ में, और 30 मॉक टेस्ट होंगे आपके अकाउंट में। इतना काफी है आपको करने के लिए। अब हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे कि जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पे एक हमने रखा है लाइफ टाइम वैलिडिटी का, कि आपके पास हमेशा के लिए कोर्स रहेगा, और एक है 6 मंथ वैलिडिटी। ठीक है, दोनों रहेंगे आपके पास। और यहाँ पे है JAIIB। मान लीजिए सबसे पहले आपने प्रिंसिपल्स पढ़ा दिया, 6 महीने का कोर्स करेंगे, दाम है इसका 800 रुपये और इसका दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इसका दाम है 1000 रुपये और इसका दाम है यहाँ 1500 रुपये। लीगल कर रहे हैं तो इसका दाम है यहाँ 800 रुपये, इसका दाम है यहाँ 1200 रुपये। ठीक है, अगर आप कॉम्बो पैक कर रहे हैं यानी हम बोलेंगे ऑल 3 पेपर्स, तो यहाँ दाम है आपका 2000 रुपये और यहाँ दाम है आपका 3000 रुपये। मर्जी है, जो चाहे आपको कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। फिर भी कुछ डाउट हो तो उस संबंध के लिए फोन करके पूछ सकते हैं। कॉलर्स नंबर है 4 × 9 685127। ठीक है, वेबसाइट पे जाके सिंपली वहीं से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें, नहीं जाके आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट है www.jaibcaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा SIDDSINHA123@gmail.com। ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।